انس بن मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मैं हाजिर था जब एक शख्स आया और उसने आके पूछा हुजूर क़यामत कब आएगी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया तूने क्या तैयारी की है? क़यामत के बारे में पूछ रहे हो तो तैयारी किया है। अर्ज़ करने लगे हुजूर कसरत सौम सलात तो नहीं, यानी को ज़्यादा नफल और नमाज़ें और नफली रोज़े तो नहीं, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक अमल है। हुजूर ने फरमाया वो क्या? अर्ज़ की हुजूर अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी। तो हुजूर बड़ा मुस्कुराए और फरमाया फिर तुझे मुबारक हो, क़यामत में तो उसी के साथ उठाया जाएगा जिससे तू मोहब्बत करता है। हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं वो तो खुश होके चला गया तो मैंने मौके से फ़ायदा उठाया। वो तो खुश होके चला गया, मैंने मौके से फ़ायदा उठाया और मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता हूँ, हज़रत अबू बकर से भी और हज़रत उमर से भी मोहब्बत करता हूँ। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अंस जिन जिन से तुम मोहब्बत करते हो क़यामत में उन्हीं के साथ उठाए जाओगे। तुम क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठाए जाओगे, उन्हीं के साथ तुम्हारा हश्र किया जाएगा, उन्हीं के साथ तुम्हें रखा जाए, उन्हीं के साथ तुम्हारा क़यामत के दिन ठिकाना होगा। तो हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते एक दिन मुझे वो खुशी मिली थी जब मैंने कलमा पढ़ा था, और एक दिन मैं खुश हुआ था जब नबी पाक मदीने आए, और एक मैं खुश हुआ जिस दिन हुजूर ने ये फरमाया कि जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत में उसी के साथ उठाया जाएगा। ये मेरे लिए मकाम मुसर्रत है। अच्छे लोगों के साथ जब आप दोस्ती करते हैं तो दुनिया में भी फ़ायदा होता है और आखिरत में भी फ़ायदा होता है अच्छे लोगों के साथ। बल्कि हमारे मशाइख ने तो लिखा है कब्र भी किसी अच्छे के साथ बन जाए तो फ़ायदा हो जाता है। किसी अच्छे आदमी की सोबत में कब्र हो जाए उसका भी फ़ायदा मिलता है, उसका भी भला होता है, उसका भी नफ़ा नसीब होता है, उसके सबब भी इंसान पर रहमत की जाती है अगर पड़ोस अच्छा मिल जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह का पड़ोसी था तो वो मकान बेचने लगा। गुर्बत आ गई, कोई मजबूरी बन गई, इंसान कई दफ़ा हालात के हाथों मजबूर होकर कुछ काम करता है, तो वो अपना मकान बेचने लगा। एक साहब से उसने सौदा तय किया तो 1000 दिनार में सौदा हो गया। तो शख्स कहने लगा ये 1000 दिनार तो है मकान की कीमत, घर की कीमत, ज़मीन की कीमत, मलबे की कीमत, पर पता है मैं तुम्हें पड़ोसी कौन सा देके जा रहा हूँ? जनाब अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहने लगा 1000 दिनार उनका पड़ोस तुम्हें देने का दूंगा। 1000 दिनार दो, इतना आलीशान पड़ोसी? और फिर मकान बेचने वाला रो पड़ा, कहने लगा ये वो वाला पड़ोसी है जिसकी बरकत से मुझे दीन की तौफीक भी मिलती है और मेरे ऊपर अल्लाह की रहमतें भी नाजिल होती हैं। ये मेरा वो वाला पड़ोसी है। 1000 दिनार लूँगा इनका पड़ोस देने का कि इतना आला किस्म की सोबत मुझे मुयस्सर थी। मेरे बच्चे इन्हें देख देख कर दीन का रंग इख्तियार करते थे, मेरी औलाद इन्हें देख देख कर आगे बढ़ती थी, तो मैं 1000 दिनार फ़कत इस चीज़ का लूँगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक को जब पता चला कि मेरे पड़ोसी के मेरे बारे में नज़रियात क्या, तो बुलाया, फरमाया मियाँ ये तूने क्या किया, मैं कहाँ इस काबिल हूँ। अर्ज़ की हुजूर मैंने कभी खुशामद करना नहीं चाहिए, पर मेरे दिल से पूछ के देखें आप कितने बड़े हैं। कभी आप पूछें मुझसे आप कितने शानदार हैं, आपकी क्या बात है, आप यहाँ हैं तो मैं कितनी सुख में हूँ, कितनी आसानी में हूँ। तो हज़रत फरमाने लगे तू मकान ना बेच, तेरी जितनी ज़रूरत है वो मैं पूरी कर देता। अच्छी सोहबतें, अच्छे पड़ोसी, अच्छे लोग, अच्छे, लेकिन ना हमारे यहाँ कदर नहीं होती, हमारे यहाँ कदर नहीं होती। चराग के बिल्कुल नीचे अंधेरा हो जाता। दूर दराज से आके लोग फैज़ आवर होते हैं, लेकिन कुर्ब व जवार वाले अक्सर बेफैज़ रह जाते हैं, दूर रह जाते हैं, चूँकि हम कदर नहीं कर पाते। अगर अच्छी सोबत मुयस्सर आए तो प्यार करें और दोस्ती के हक़ अदा करने की कोशिश करें, मक़दूर बर खिदमत करें, मक़दूर बर आगे बढ़ें। लोग तलाश करते रहे वो ज़माना, देखे ना सहाबी किससे बनता है? सोहबत से बनता है। सहाबी अच्छी सोहबत से बनता है। उनको अच्छी सोहबत मुयस्सर आई तो वो सहाबी बन गए, और जिनको अच्छी सोहबत मुयस्सर आई सहाबा की तो वो ताबी बन गए। बगदाद में बारिश नहीं होती थी, कहत का ज़माना था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें फ़ज़ल फ़रमाए, कहत नहीं होता।
تو جن علاقوں میں ابھی بھی خشک سالی ہو جاتی ہے وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور اللہ ہمیں خشک سالی سے محفوظ فرمائے۔ جن علاقوں میں خشک سالی ہوتی تھی وہ بڑے پریشان ہوتے تھے۔ تو بغداد کہہ رہا ہوں، بستام میں نا بارش نہیں ہوتی تھی، خشک سالی ہو گئی، لوگ بڑے پریشان تھے۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ باہر نکلا، دعا کے لیے چلتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ میدان میں آئے، ایک درویش عالم کی قیادت میں۔ ایک نوجوان وہاں نہ اکیلا رہا کرتا تھا، ایک جگہ بیٹھ کر وہ اللہ اللہ کرتا تھا۔ وہ بھی آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کر کے ان لوگوں سے کہا کہ تم بارش کے لیے دعا کرنے آئے ہو، اگر مجھے موقع دو تو مجھے رب کی رحمت پر امید ہے کہ میرے اکیلے کی دعا کی برکت سے ہی بارش ہو جائے گی۔ عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے تے فضل کریں تے بخشے جاون، میرے جے منہ کالے تے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، تے جے ایک قطرہ بخشے مینوں کام بن جاندا ہی میرا۔ کہا جناب اگر آپ لوگ بھروسہ کریں تو مجھے امید ہے میرے اکیلے کی دعا پر ہی اللہ رحمت فرما دے گا۔ تو کہا بھئی آپ دعا کر دیں۔ اس شخص نے دعا بڑی عجیب کی، کہنے لگا اللہ جو میری آنکھوں میں جلوہ ہے نا، اس جلوے کی برکت سے بارش عطا فرما۔ جو میری آنکھوں میں جلوہ ہے اس جلوے کی برکت سے بارش عطا فرما۔ ابھی اس نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ رب کریم نے فضل فرما دیا، کالی گھٹائیں چھا گئیں، رم جھم بارش ہونے لگی۔ اللہ کریم نے اپنا فضل کرنا شروع کر دیا، پھول کھلنے لگے، کلیاں مہکنے لگی، بادل آہستہ آہستہ برسنے لگے، بات بننے لگی، پھول چٹکنے لگے۔ میرے بھائیوں یاد رکھنا اور سمجھنا اس بات کو، جب کیفیت تھوڑی آگے بڑھی، بارش ہونے لگی، اب جب جل تھل ہو گیا نا سارے علاقے میں، لوگ تو اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ جو اہل نظر تھے اس نوجوان کے قریب آئے اور آ کر کہنے لگے میاں ایک بات تو بتائیے، دعا کیا ہوئی کہ یا اللہ جو میری آنکھوں میں جلوہ ہے اس کے صدقے بارش عطا فرما، یہ کیا دعا ہوئی؟ تو اس شخص نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگا ایک دن کے لیے مجھے حضرت بایزید بستامی کی صحبت نصیب ہوئی تھی اور ان کا جلوہ میری آنکھوں میں موجود ہے۔ جب بڑی پریشانی ہوتی ہے نا تو میں اس جلوے کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں، اللہ اپنے فضل سے میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اچھے آدمی کی صحبت اگر آپ کو تھوڑی دیر میسر آتی ہے، تھوڑا وقت بھی میسر آتی ہے،